हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ बिजनेस स्टडीज़। बच्चों, आज आपने देखा है मैंने बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बड़ा मज़ेदार है। आप स्टूडेंट हो या ना हो, आपके लाइफ में ये टॉपिक हमेशा काम आएगा। हमेशा आपको इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी। आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, एक आम वर्कर हो, या कोई XYZ काम करने वाले हो या ना करने वाले हो, लाइफ में हमेशा आपको आज जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं इसके ऊपर ज़रूर ज़रूरत पड़ेगी। इसके बारे में आप ज़रूर कुछ ना कुछ अपने पास्ट में किए होंगे और भविष्य में भी करेंगे ही करेंगे। आज का जो टॉपिक है ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और एंड तक बने रहिए। आज के टॉपिक में आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आज के टॉपिक को पढ़ने के बाद मेरा दावा है कि लाइफ में आपके थोड़ी बहुत चेंजेस ज़रूर आने वाली हैं, कुछ इंप्रूवमेंट तो होगा ही होगा। आइए देखते हैं आज की टॉपिक क्या है। आज के टॉपिक का नाम बताने से पहले मुझे एक बात बताइए, आप लोग के घर में कभी कोई फंक्शन हुआ है? बर्थडे, शादी, एनिवर्सरी या कोई भी छोटा मोटा वर्क? जी हाँ, हुआ ही होगा। सभी के घर में होता है फंक्शंस, प्रोग्राम्स, छोटे या बड़े, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे 4 दोस्तों को मिलके आप पार्टी दे रहे हो, चाहे 4000 लोगों का फंक्शन आपके घर में हो, एक छोटा सा बर्थडे हो, चाहे एक बड़ी सी शादी हो, इन सब को करने से पहले आप क्या करते हैं? आपने बर्थडे का पार्टी रखा या शादी फंक्शन के लिए आपने एक और सेरेमनी ऑर्गेनाइज की, वेडिंग सेरेमनी, तो उससे पहले भी कुछ किया जाता है। आपको पता है क्या किया जाता है? ये जो शादी, बर्थडे, फंक्शंस हो रहे हैं, इसके लिए हमको पहले से प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, प्लानिंग। आज का जो टॉपिक है वो हम इसी के ऊपर पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक है प्लानिंग। तो बड़ा मज़ेदार टॉपिक है और लाइफ में कोई भी आदमी हो, छोटा या बड़ा, अच्छे पोस्ट पे हो चाहे नॉर्मल वर्कर हो, घर का काम हो चाहे ऑफिस का काम हो, बिना प्लानिंग के वो कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ सवाल उठता है कि सर प्लानिंग शादी फंक्शंस में ही होता है? नहीं, प्लानिंग की ज़रूरत तो लाइफ में हर स्टेप पे पड़ती है। अभी एग्ज़ाम्स अगर हों तो आप एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई तो करते हैं, पर पढ़ाई के लिए भी आप एक टाइम टेबल बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसमें कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन से वीडियोस देखने हैं, सारी चीज़ों की आप प्लानिंग करते हैं। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहते हैं। बिना प्लानिंग के काम करेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना आपके लिए आसान नहीं होगा। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना ये आसान नहीं होगा बिना प्लानिंग के। और चीज़ों पे आते हैं, एक बड़ी कंपनी है, फर्म है, वो भी अगर कुछ चीज़ों को लॉन्च करना चाहती है, या छोटा से छोटा फंक्शन हो चाहे बड़ा से बड़ा काम हो, हर चीज़ के लिए उनको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है। तो वो काम जो हो रहा है सामने, उसको करने से बहुत पहले ही हम लोग स्टार्ट कर देते हैं उसकी प्लानिंग। अब आम भाषा में प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब हम आम जिंदगी की बात करें तो प्लानिंग को एक सिंपल वर्ड में अगर हम बोलें तो हम कह सकते हैं दिस इज थिंकिंग। बट यहां पे एक सवाल उठता है, सर थिंकिंग का मतलब तो सोचना होता है, तो प्लानिंग और थिंकिंग में क्या रिलेशन हो गया? थिंकिंग मतलब हमने कुछ भी सोचा तो वो थिंकिंग हो गया, तो प्लानिंग क्यों? तो देखिए, थिंकिंग का मतलब सोचना तो कुछ भी हो सकता है। हम पिछली बातों को भी सोच सकते हैं, हम अभी की चीज़ों को सोच सकते हैं, हम जो चीज़ें होती हैं उसको भी सोच सकते हैं, जो नहीं हो सकती उसको भी सोच सकते हैं। तो प्लानिंग और थिंकिंग, इन दोनों को अगर मुझे जोड़ना होगा तो मुझे एक चीज़ बताना होगा इसमें कि किस चीज़ के बारे में सोचना। थिंकिंग इन एडवांस मतलब भविष्य में होने वाली चीज़ों के बारे में आज सोचना, यानी जो चीजें फ्यूचर में होने वाली हैं उसको आज सोचना। अभी सोचना कि फ्यूचर में हम क्या काम करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग। इसका मतलब और अच्छे से अगर इस थिंकिंग वर्ड को हम आगे बढ़ाएं तो हम कह सकते हैं थिंकिंग इन एडवांस। थिंकिंग इन एडवांस एक सिंपल भाषा में, एक सिंपल लैंग्वेज में, थिंकिंग इन एडवांस इज प्लानिंग। पहले से किसी चीज के बारे में विचार करना प्लानिंग होता है। पर पहले से किसी चीज के बारे में विचार करना प्लानिंग। आपके घर में फंक्शन है, बर्थडे की पार्टी आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उससे पहले उसकी प्लानिंग करते हैं आप पहले से कि आज शाम को हम बर्थडे ऑर्गेनाइज प्रोग्राम करेंगे।
इस दोस्तों को बुलाएंगे, ये सामान वहाँ पे होगा, ये फंक्शन हम लोग करेंगे। शादी के लिए भी, फर्म के लिए भी, फर्म भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है तो आप पहले से सोचते हैं उसके बारे में। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पहले से उसके बारे में सोचते हैं। तो थिंकिंग इन एडवांस इज प्लानिंग। पर क्या कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है ये डेफिनेशन कि पहले से सोचना। अब पहले से सोचना तो क्या सोचना, यहां सवाल उठता है। पहले से सोचना प्लानिंग होता है, किसी चीज के बारे में पहले से सोचना। पर सोचना क्या है, पर सोचना क्या है? तो आइए इस डेफिनेशन को एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं। पहले से सोचना, पर क्या सोचना? हमको यह सोचना है क्या करना है, what is to be done। हमें क्या करना है ये सोचना है। पहले से क्या सोचना है कि हमको करना क्या है, what is to be done। जैसे अगर मुझे बर्थडे का फंक्शन करना है तो हम सोचेंगे बर्थडे का फंक्शन, शादी का फंक्शन, कंपनी का फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम, सेरेमनी, लॉन्च ऑफ प्रोडक्ट, मार्केटिंग, हर चीज के लिए क्या करना है पहले ये सोचेंगे आप कि what is to be done। अब क्या करना है ये सोच लिया, अब क्या करना है ये सोचने के बाद जो दूसरा चीज हमको सोचना है वो है कब करना है। तो what is to be done, when is to be done। देखिए पहले से सोचना, क्या क्या चीजें सोचना, what is to be done क्या करना है, when is to be done कब करना है, क्या करना है और कब करना है, क्या करना है और कब करना है। अब क्या करना है, कब करना है सोच लिया। अब अगली चीज क्या सोचेंगे हम, कैसे करना है, हाउ इज टू बी डन। हाउ इज टू बी डन। अब क्या हो गया, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये तीनों चीजों के बारे में पहले से सोचना प्लानिंग है। पर यहां पे कुछ चीजें मिस हो रही हैं, कुछ चीजें मिस हो रही हैं। हम यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देते हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए इजी हो जाएगा। इंक कहाँ गया, चलिए व्हाट, व्हेन, हाउ। अब एक चीज बाय हुम इज टू बी डन, ठीक है, या फिर कौन इसको करेगा, किससे हम करवाएं, तो हु शुड डू इट, ठीक है, हुम इट शुड बी डन। देखिए अब यहां पे क्या हुआ, चार चीजें हमको मिली, चार चीजें हमको मिली। क्या, थिंकिंग इन एडवांस, पहले से सोचना, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। अगर इस चीजों का आंसर हमको मिल गया तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमारी प्लानिंग हो रही है। अच्छा, ये सारी चीजें हम कर लें। अगर एक लाइन में अगर हमको समरी करना हो तो क्या हम डेफिनेशन बना सकते हैं इसका? बिल्कुल बना सकते हैं। इसके डेफिनेशन को अगर हम देखें प्लानिंग को तो हम लिख सकते हैं प्लानिंग इज नथिंग बट प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस what is to be done, when is to be done, how is to be done and by whom it should be done। एक तो पहला ये कि चीज क्लियर हो गया। दूसरी चीजें हम और अच्छे से इसको समझते हैं कि क्यों करते हैं प्लानिंग, क्यों करते हैं प्लानिंग। तो इस चीज को हम इस तरह से समझते हैं कि प्लानिंग हमको भविष्य में बनाई गई चीजों को जो हमने विचार किया है वहां तक पहुंचने में मदद करती है। सर इसका मतलब क्या है, थोड़ा डिटेल में समझा देंगे आप? तो ठीक है बच्चों, हम इसको डिटेल में समझा देते हैं। देखिए सपोज करिए आज आपकी कोई पोजीशन है, आज आपकी कोई प्रेजेंट है, प्रेजेंट, ठीक है। आज आपकी एक कंपनी है, सपोज करिए ये कंपनी 100 करोड़ वर्थ की कंपनी है। इस कंपनी की वैल्यू है 100 करोड़, कंपनी की वैल्यू है 100 करोड़। अब ये कंपनी में आप हैं, आप चाहते हैं प्रेजेंट में 100 करोड़ वैल्यू है, आगे आने वाले 3 साल के बाद, 3 साल के बाद सपोज करिए 3 साल के बाद
आप चाहते हैं आपकी कंपनी आफ्टर 3 इयर्स, ये आपकी कंपनी है, आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स आप चाहते हैं आपकी ये जो 100 करोड़ की कंपनी है ये 500 करोड़ की बन जाए। ये आपकी आज की कंडीशन है और ये फ्यूचर है आपका। प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में एक गैप है, दिस इज गैप, 400 करोड़ का गैप है। आप यहां पे हैं, वहां पहुंचना चाहते हैं, पर वहां पहुंचने के लिए आप जो भी चीजों के लिए प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं कि वहां कैसे पहुंचा जाए, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, बाय हुम इज टू बी डन, इन सवालों का जवाब आप ढूंढते हैं और वहां पहुंचना चाहते हैं। ये आपका लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं भविष्य में। उस लक्ष्य तक पहुंचने में जो ये गैप है, इस गैप को ब्रिज करना, ब्रिजिंग द गैप, ठीक है, ब्रिजिंग द गैप, यहां लिख दें, ब्रिजिंग द गैप। इस गैप को भरने की प्रक्रिया को हम प्लानिंग कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। मतलब आज हम जहां पे हैं और जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं, उसके बीच का जो गैप है, उस गैप के भरने की प्रक्रिया को हम प्लानिंग करते हैं। ब्रिजिंग द गैप बिटवीन आवर प्रेजेंट सिचुएशन एंड फ्यूचर कंडीशंस इज नोन एज प्लानिंग। तो 2 डेफिनेशन हमने देखा कि डेफिनेशन में होता क्या है कि हम लोग क्या, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड बाय हुम इज टू बी डन होना चाहिए। दूसरी बात, ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा प्रेजेंट कंडीशन और फ्यूचर कंडीशन है, वहां पहुंचने के लिए जो ब्रिजिंग द गैप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग। तो आई थिंक प्लानिंग का डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गया। आइए कुछ फीचर्स देखते हैं प्लानिंग के, कि प्लानिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो आप लोग का डेफिनेशन क्लियर हो गया, अभी हम नोट्स लिख देते हैं, ठीक है। आइए, डेफिनेशन हम लोगों ने समझ लिया। अब डेफिनेशन समझने के बाद आते हैं प्लानिंग के फीचर्स पे। देखिए बहुत सारे फीचर्स तो आपके डेफिनेशन में ही दिए हुए हैं जो हमने डिस्कस किया अभी, फिर भी पॉइंट वाइज एक करके देखते हैं। याद करिए, अभी मैंने आपको बताया है एग्जाम्पल में 100 करोड़ पे हम हैं, 500 करोड़ पे पहुंचना चाहते हैं। 500 करोड़ पे पहुंचना चाहते हैं, ये हमारा लक्ष्य है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमको वहां पहुंचना है। तो इसका मतलब अगर आपको प्लानिंग करना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तभी आपको एक डायरेक्शन मिलेगी जिसके अकॉर्डिंगली आप प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग अगर बिना ऑब्जेक्टिव का करेंगे, इसका मतलब आप डायरेक्शनलेस हैं, आप कुछ भी प्लानिंग उल्टा सीधा करिए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप पर्टिकुलरली अपना एक गोल सेट कर लेंगे कि मुझे ये काम करना है, तब वो गोल ही आपको बताएगा कि आपका अगला स्टेप क्या होगा, किस स्टेप को आप फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचेंगे। इसका मतलब प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने में मदद करता है। कैसे? ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जिस डायरेक्शन की मदद से स्टेप बाय स्टेप वर्क किया जाता है और वहां तक पहुंचा जा सकता है। आपके घर में भी ऐसा होता होगा, अगर आपको कोई प्रोग्राम करना हो तो आप क्या करते हैं, पहले इस प्रोग्राम में करना क्या है ये आपको पता होता है, तब आप उसके बाद उसके लिए काम करते हैं। उसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियां भी वर्क करती हैं। तो क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर होना चाहिए प्लानिंग में, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने स्टेप बाय स्टेप प्लान्स, प्रोसीजर्स सब कुछ बनाते हैं। अब अभी मैंने आपको बताया है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव है तभी तो आप काम करेंगे। तो सबसे पहला ही काम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बनाना। कोई भी काम बिना ऑब्जेक्टिव के नहीं होगा। इसका मतलब द फर्स्ट फंक्शन स्टार्ट्स विथ प्लानिंग। फर्स्ट फंक्शन मतलब प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी का मतलब होता है जो सबसे पहले हो। अब देखिए मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, अगर उनके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का वीडियो पड़ा हुआ है 3 पार्ट्स में, उसमें आप फंक्शंस के बारे में जान सकते हैं। मैंने डिटेल में बताया है वहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ इतना हम आपको बता दें कि आपका जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, जो है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस में जो सबसे पहला फंक्शन होता है जो कोई कंपनी करती है वो होती है प्लानिंग। मतलब
प्लानिंग करने के बाद ही आप उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजिंग कर पाएंगे, स्टाफिंग कर पाएंगे, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग कर पाएंगे। तो याद करिएगा, सबसे पहला स्टेप कौन सा है? प्लानिंग। मतलब हम कह सकते हैं प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन या फिर इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक चीज तो क्लियर हो गई। अब यहां सवाल उठता है प्लानिंग करता कौन है? तो देखिए, प्लानिंग की अगर बात करें तो प्लानिंग अक्सर हम लोगों ने देखा है कि टॉप लेवल प्लान्स बनाते हैं, लेकिन अगर हम डीप में जाके देखेंगे तो प्लानिंग हर लेवल पे मौजूद होता है, परवेसिव होता है। परवेसिव का मतलब जो हर जगह मौजूद हो, परवेसिव का मतलब सर्वव्यापी, परवेसिव का मतलब जो ईच लेवल पे मौजूद हो, यानी टॉप पे भी मौजूद है, मिडिल पे भी मौजूद है और सुपरवाइजरी लेवल पे भी मौजूद है। अब यहां सवाल उठता है सर कैसे? हर लेवल पे मौजूद है। टॉप लेवल प्लान्स एंड पॉलिसीज के लिए प्लानिंग करता है कि क्या कंपनी आगे करेगी। मिडिल लेवल अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करता है, सोचता है कि किस तरह से हमारा डिपार्टमेंट वर्क करेगा। सुपरवाइजरी लेवल डे टू डे वर्क के लिए प्लानिंग करता है। इसका मतलब प्लानिंग तो सभी कर रहे हैं अपने अपने काम के लिए, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्लानिंग परवेसिव है, जो हर लेवल पे मौजूद है। हाँ, कुछ बुक्स में ये दिया हुआ है कि टॉप लेवल पे ज्यादा प्लानिंग होती है, लोअर लेवल पे कम प्लानिंग होती है, पर होती तो हर लेवल पे है। इसका मतलब प्लानिंग इज परवेसिव। अच्छा, दूसरी बात, प्लानिंग अभी डेफिनेशन में ही हमने देखा है, प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस। एडवांस मतलब पहले से सोचना, किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में। आज जहां हैं और जहां पहुंचना चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं मतलब फ्यूचर की बात है, तो वहां पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग क्यों किया जा रहा है? फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। तो हम कह सकते हैं प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, इट इज डन फॉर फ्यूचर इवेंट्स, इट इज डन फॉर फ्यूचर, या फिर इट इज फॉरवर्ड लुकिंग। हम लोग आगे के काम करने के लिए, आगे की चीजों को करने के लिए जो चीज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्लानिंग। समझ में आ गया? थिंकिंग फॉर फॉरवर्ड थिंग्स या फिर फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड प्लानिंग। इट इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब एक बार प्लानिंग कर दी है तो क्या काम खत्म हो गया? नहीं बच्चों, ध्यान रखिएगा, हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। अभी देखिए, एक बिजनेस एनवायरनमेंट आ गया तो हम बता दें, बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर्स के वीडियोस में मैंने इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? कंटिन्यूअसली चेंज होता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होता है, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता है, तो ये चीज़ें लगातार चेंज होती है। तो जब चीज़ें लगातार चेंज हो रही हैं तो आपको भी एज अ कंपनी, एज अ मैनेजर उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। तो अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली कंटिन्यूअसली अगर आप एडजस्ट कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार बदल रहा है। अगर लगातार बदल रहा है चीजें तो आपको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली। तो चीजें लगातार बदल रही हैं, आप भी लगातार बदलेंगे, तो इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक बात हम आपको और बता दें कंटिन्यूअस प्रोसेस के बारे में। देखिए, जब भी आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो पहला है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब देखिए, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। तो कहने का मतलब क्या कंट्रोलिंग के बाद चीज़ें खत्म हो जाती हैं? आंसर इज नहीं, कंट्रोलिंग के बाद खत्म नहीं होती। कंट्रोलिंग के बाद ये घूम के फिर आती है प्लानिंग पे, फिर आ जाती है प्लानिंग पे, और उसके बाद फिर ये सर्कल चलता रहता है। इसका मतलब प्लानिंग भी लगातार हो रही है, चीज़ें अकॉर्डिंगली हो रही है कि नहीं। अगर सही से हो रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दोबारा से प्लान बनाएंगे। दो बातें यहाँ समझ में आ गई। पहली कि लगातार बिजनेस एनवायरनमेंट बदल रहा है, इसलिए प्लानिंग भी हमको लगातार बदलनी पड़ती है, इसलिए प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग हम चेंज करना पड़ सकता है। दूसरी बात, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में भी एक सर्कुलर साइकिल होता है, सर्कुलर फ्लो होता है, तो कंट्रोलिंग के बाद फिर से हमको प्लानिंग से स्टार्ट करना पड़ता है, तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट फीचर पे आते हैं, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए आप बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर हैं, बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर हैं। अब वहाँ पे कंपनी के मैनेजर्स में आप के पास दो सप्लायर आ गए या दो प्रोजेक्ट आ गया, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, ठीक है। अब आपको किसी एक प्रोजेक्ट को चूज करना है, किसी एक प्रोजेक्ट को चूज करना है, तो क्या करेंगे आप किसी एक प्रोजेक्ट को चूज करना है तो आपको वहां पे फैसला लेना होगा कि कौन सा हम प्रोजेक्ट लें जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो या सबसे अच्छा साबित हो।
अब दोनों के हम लोग एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, रिस्क, बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करेंगे, देखेंगे। उसके बाद हमको डिसीजन लेना पड़ेगा कि यस हमको किस प्रोजेक्ट के साथ जाना है, ए के अब बी के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमको एक फैसला करना पड़ता है। तो प्लानिंग ऑलवेज इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। आप फैसले लेते हैं प्लानिंग में और बहुत सोच समझ के लेते हैं। अगर छोटा सा भी आपके फैसले में गड़बड़ी हो गया तो ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है, कंपनी के लिए ये निगेटिव हो सकता है। तो आपको डिसीजन काफ़ी ध्यान से लेना है और डिसीजन लेना पड़ता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। अच्छा, प्लानिंग करते कैसे हैं? दिमाग से, सोच से, समझ करके। इसका मतलब क्या हुआ, पेपर पेन लेके हम बैठते हैं और हर चीज़ों को डिटेल में सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि हम क्या स्टेप करें, क्या काम करें कि हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाए। और भी चीज़ें सोचते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस लेते हैं, देखते हैं कि पिछली डाटाज में क्या क्या चीज़ें होती आई हैं, तो भविष्य में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मतलब हम लोग सोचते हैं बहुत डीप में जाके। कंपनीज इसके लिए बहुत पैसा भी खर्च करती है। तो क्या हुआ, इट इज़ अ इंटेलेक्चुअल लेवल। मतलब जिसका जितना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, जिसकी सोच समझ जितनी अच्छी होगी वो उतनी अच्छी प्लानिंग करेगा। और सोचने समझने के लिए आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका मतलब प्लानिंग में भी आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, इट इन्वॉल्व्स इंटेलेक्चुअल लेवल्स। आइए छोटा सा समराइज करते हैं। कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी फंक्शन, परवेसिव, फ्यूचरिस्टिक, continuous process, involves decision making and mental exercise। बच्चों ये प्लानिंग चैप्टर बड़ा मजेदार चैप्टर है। इसको आप ये सोच के कभी मत पढ़िए कि इसको केवल बिजनेस स्टडीज में हमको एज अ चैप्टर नंबर 4 की तरफ पढ़ना है और पास हो जाना है। इस चैप्टर को अगर ढंग से देखेंगे तो आपकी लाइफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आपकी पढ़ाई से लेकर के, आपके डेली घर के कामों से लेकर के, आपकी बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो आई होप आज की जो टॉपिक है मीनिंग ऑफ प्लानिंग और फीचर ऑफ प्लानिंग आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस हो तो कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ पाएं। अगली वीडियोस का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।